am Aman Kesari. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन कॉमर्स टॉक्स। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझा कि मैनेजमेंट का जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमने उसमें समझा था कि मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, हम उसे मैनेजमेंट कहते हैं। सो आज हम देखेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्पेशली कंपनी के लेवल में कितने तरह के लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। आज हम उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक यहाँ पर आप स्क्रीन पे ही देख के आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो पिक्चर बना हुआ है कि एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लोअर लेवल। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि लेवल्स जो है वो 3 तरह के लेवल्स होते हैं। मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं वो 3 तरह के लेवल्स होते हैं। सो चलिए हम इसे और भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि लेवल्स के बारे में और भी इसके बारे में हम समझते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब बात आती है लेवल का, तो लेवल का हम डिफिनेशन पहले हम जान लेते हैं कि लेवल्स किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है कि द टर्म लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू ए लाइन ऑफ डिमार्केशन। अब ये डिमार्केशन का मतलब क्या है? क्वेश्चन तो अराइज होगा ही कि ये लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या होता है भाई। सो डिमार्केशन का मतलब होता है सीमांकन। इट मीन्स दैट लाइन ऑफ डिमार्केशन ये एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे कि आपस में अपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटी जाती है। जो यहाँ पर जो यहाँ दिखाया जा रहा है, ये ट्रायंगल शेप में एक जो यहाँ पर शेप दिखाया जा रहा है, ये आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट शो करता है कि 3 तरह के जो लेवल्स हैं उसे शो करता है। एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लोअर लेवल। सो हम उसे भी पढ़ेंगे। हम पहले डिफिनेशन की तरफ देख लेते हैं क्या है। The term levels of management refers to line of demarcation between various managerial positions in an organization। यानी कि मैनेजरियल पोजीशंस का जो एक लाइन है, एक जो चेन जो बनता आ रहा है, एक सीढ़ी जो हम कह सकते हैं, एक ऊपर से नीचे फिर उससे नीचे, इस तरह से जो एक लाइन बनता आ रहा है कम्युनिकेशन का, उस लाइन को ही हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इट मीन्स द नंबर ऑफ लेवल्स in the management increases when the size of business and workforce increases। it means levels of management जितना भी ज़्यादा रहेगा यदि ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ही ज़्यादा when size of business and workforce increases। यानी कि levels of management बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। यदि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लोग रहेंगे, काम करेंगे। और यदि उसमें वर्कफोर्स भी सेम थिंग है, सेम कंडीशन है कि यदि आपका बिजनेस का साइज बड़ा है, यदि बिजनेस का साइज यदि लार्ज है, तो वर्कफोर्स यानी कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। इससे क्या होगा कि एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होगा, लार्जर साइज होगा। ये तो इसका डिफिनेशन में बताया गया। उसके बाद बताया जा रहा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस ए चेन ऑफ कमांड, द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्टेटस एंजॉयड बाय एनी मैनेजरियल पोजीशन। इट मीन्स दैट कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही चेन ऑफ कमांड को डिसाइड करता है कि आप किस पोजीशन पे है। जो जिस भी पोजीशन पे है, आपका अथॉरिटी जो है, आपका जिम्मेदारी है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, ये सारे डिपेंड करते हैं आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। कि इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से ही आपका चेन ऑफ कमांड डिसाइड होगा, आपका अथॉरिटी डिसाइड होगा, आपकी जो मैनेजरियल पोजीशन है, जो कह सकते हैं हम पद, आपका जो पोजीशन है वो डिसाइड होता है इस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से। सिंपल सा ओवरव्यू हमें ये मिला कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है मैनेजरियल पोजीशंस के बीच में, वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आखिर कितने तरह के होते हैं। वैसे तो यहाँ फिगर से ही आपको ओवरव्यू मिल रहा है कि यहाँ पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की जब बात आती है तो 3 तरह के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। इसे और भी अच्छी तरीके से हम और भी इजी बनाने के लिए और एक अच्छी एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है,
सेंट्रल लेवल पे, यानी कि सबसे ऊपर अपर जो अथॉरिटी है जो देश का पूरा, वो है सेंट्रल अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर। उसके नीचे जब हम आ जाएंगे तो बात करेंगे एक स्टेट का एक हेड जो है सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर। उसके नीचे फिर हम आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बात करेंगे तो डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं। तो यानी कि ये क्या है, ये जो फ्लो हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे का, यानी कि सबसे पहले टॉप लेवल पे नरेंद्र मोदी जी है, उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर में जो भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, और उसके बाद फिर जो डिस्ट्रिक्ट के जो भी डीसी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि जो हम गवर्नमेंट में जब हम देखते हैं कि 3 लेवल पे इस तरह से डिवाइड किया जाता है। पावर और अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल से स्टेट पे आती है, स्टेट से फिर वो लोकल लेवल पे। तो सिमिलर उसी तरह से मैनेजमेंट के भी केस में ये 3 लेवल में जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बांटा जाता है लेवल्स मैनेजमेंट में 3 लेवल में। सिंपल सा वही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, आता है कंपनी के बात हम जब करते हैं तो मैनेजमेंट का जो लेवल है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर जो जितने भी मालिक लोग, हम लोग कह सकते हैं कि जो जितने भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से पर्सन होंगे वो हम देखते हैं आगे। उसके बाद सेकेंड जो लेवल है वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वेरियस डिपार्टमेंटल हेड्स जितने भी आते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, डिफरेंट मैनेजर्स लोग जो आते हैं, वो जो ऊपर टॉप लेवल के जो इम्प्लीमेंट करते हैं जितने भी प्लान्स को, वो मिडिल लेवल का काम होता है, उसका भी हम बात करेंगे। और तीसरा जो लेवल है वो लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का हम एक बार अच्छे से इसे और भी समझ लेते हैं कि टॉप लेवल में कौन कौन से पर्सन्स होते हैं। सो टॉप लेवल की हम बात करेंगे तो टॉप लेवल में सबसे पहले जो पर्सन्स जो आते हैं, सीईओ हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि ये जितने भी टॉप लेवल के अथॉरिटी यहाँ पर होती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग जितने भी पावर है वो सारे टॉप लेवल अथॉरिटी के पास है। यानी कि जो हम कह सकते हैं रियल जो मालिक होते हैं कंपनी के, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है, यानी कि जितने भी पॉलिसीज बनाने से रिलेटेड सारे मैटर्स वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में किया जाता है सारा काम। उसके बाद हम मिडिल लेवल की जब हम बात करें तो इसमें डिपार्टमेंटल हेड्स, इट मीन्स दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी में जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, suppose like that purchase manager, sales manager, all the departments, purchase department, sales department, finance department, marketing department, advertising department, accounting department, finance department, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंटल हेड है, सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में यहाँ पर इंक्लूड है। और तीसरा जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जिसे हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, और लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल से बात की है हमने, यानी कि पीएम मोदी से हमने बात किया चीफ मिनिस्टर का, और चीफ मिनिस्टर से हमने बात किया लोकल लेवल में जो गवर्नमेंट यहाँ पर लोकल लेवल की आती है। तो सिमिलर यहाँ पर कंपनी में भी वो केस होता है कि टॉप लेवल में जो टॉप अथॉरिटीज़ है, टॉप लेवल के जितने भी ऑफिसर्स है, उसके बाद मिडिल लेवल में हम बात करेंगे जो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, और लो लेवल मैनेजमेंट में जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होता है, स्टोर मैनेजर, यहाँ पर जो डे टू डे बिजनेस को रियल में हैंडल करते हैं, वो सारे हो जाते हैं यहाँ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में। सो हम बात करते हैं अब इसका फंक्शन क्या होता है। ये तो हमने देखा कि टॉप लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्सन आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्सन आते हैं, और लो लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्सन आते हैं। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, आखिर ये काम क्या करते हैं। जब हमने देखा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये सभी पर्सन्स, ये सभी 3 तरह के जो लेवल होता है मैनेजमेंट का, आखिर इनका काम क्या है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट आखिर क्या काम करता है। सो हम देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम अपर लेवल कह सकते हैं इसे, या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे टॉप लेवल में ऑफ, यानी कि अपर लेवल पे है। सबसे ऊंचा जो लेवल होता है मैनेजमेंट का वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी लॉन्ग टर्म गोल्स जितने भी सेट किए जाते हैं ये सारे अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सेट किए जाते हैं।
गोल प्रोडक्ट मार्केट, बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग, जॉब्स लाइक CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, यानी कि जितने भी वो सारे पर्सन्स और ऑफिसर्स जो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को हेल्प करते हैं, कंपनी के पॉलिसीज बनाने में हेल्प करते हैं, वो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं और वो लोगों को टॉप लेवल मैनेजर्स कहा जाता है क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज को बनाने में बहुत ही हेल्प करते हैं कंपनी के। सो हम बात करते हैं अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जब बात करें तो टॉप लेवल अथॉरिटी में जो भी डिसीजन लिया जाता है, यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे जो लिया जा रहा है डिसीजन, उसको अब यानी कि जो मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर जो लेते हैं डिसीजन, तो वो अपने चीफ मिनिस्टर्स को सारे वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उनका जो अथॉरिटी पॉलिसी बनाया गया वो सारे फिर स्टेट्स में लागू कराते हैं। उसके बाद फिर वो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो सारे लोकल लेवल पे सभी लोगों को, सभी जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं उन्हें वो बात फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं। सो इसी तरह यहाँ पर भी कंपनी के केस में होता है कि अपर लेवल मैनेजमेंट की हम बात करें तो अपर लेवल मैनेजमेंट में जो जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, CFO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी पर्सन्स हैं, ये सभी पॉलिसीज बनाकर इसे इम्प्लीमेंट कराने का काम जो करते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरप्रेट प्लान्स, ये प्लान को इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ पर लागू करने का भी काम करते हैं। सेट एक्शंस, इम्प्लीमेंट करने का भी काम करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं, उनका व्याख्या भी करते हैं, प्लान्स को देखते हैं अच्छे से कौन कौन सी पॉलिसीज बनाए गए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। सेट एक्शंस को सेट करते हैं, जॉब लाइक रीजनल प्लांट मैनेजमेंट, ये सारे जो काम है यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, जितने भी मिडिल लेवल में सारे जितने आते हैं मैनेजर्स, वो यहाँ पर जो होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं। अब बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इम्प्लीमेंट प्लान्स, जॉब्स लाइक टीम लीडर, टीम मैनेजर, फोरमैन, ये सभी जितने होते हैं वर्कर्स, ये सभी यहाँ पर यानी कि रियल में जो काम किया जाता है वो फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, क्योंकि पॉलिसी बनाने की तो काम वो अभी तक अपर लेवल में हुई, वहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है उस तरह से। रियल में जो कंपनी की रियल जो काम होती है मैनेजमेंट का वो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। वर्कर्स, फोरमैन, सुपरवाइजर्स जितने भी आते हैं ये सभी लोअर लेवल में। यानी कि हमने देखा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की जब भी बात आए मैनेजमेंट का, तो हम सिंपल सा यही समझ सकते हैं कि 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। एक होता है अपर लेवल मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। हमने इसके फंक्शंस के बारे में भी जाना। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली कि आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छी तरीके से समझा होगा। आई होप यू विल ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो वेरी वेरी थैंक यू फ्रेंड्स। और भी हम आगे कॉमर्स से रिलेटेड और यूजीसी नेट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। थैंक यू।